दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके बीच लेकर के आया हूँ जॉन डियर का एक प्रीमियम ट्रैक्टर, प्रीमियम सेगमेंट का ट्रैक्टर है। आपके सामने खड़ा हुआ है जॉन डियर का 5075E जो कि एसी कैब के साथ में है। इसके अंदर कौन कौन से नए फीचर कंपनी ने दिए हैं, किस तरीके से ये मॉडल अलग रहने वाला है और क्या चीज़ें इसके अंदर आपको खास मिल जाती हैं जो इसको प्रीमियम बना देती हैं, यानी कि उस सेगमेंट से इसको अलग खड़ा कर देती हैं जो अपना रेगुलर सेगमेंट आता है। तो सारा कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इसका जो डिज़ाइन है उसको देख लो एक बार। एक अलग तरीके का डिज़ाइन लगेगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी ट्रैक्टर को देख रहे हो, बल्कि सा डिज़ाइन है पूरा एरोडायनेमिक शेप में दिया गया है। और जो इसका एरोडायनेमिक शेप है या बोनट है, अगर हम नॉर्मल ट्रैक्टर से इसकी कंपैरिजन करने की कोशिश करें, यानी कि नॉन एसी कैब से अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें, तो इसकी जो हाइट है ये भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के एसी कैब ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके डिज़ाइन से। तो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका अगर आप देखोगे तो बोनेट का डिज़ाइन लगभग आपको जो 5405 नॉर्मल आता है या 5075 नॉर्मल आता है CRDI के अंदर विदाउट एसी कैब, तो उसके जैसा लगेगा। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ये चीज़ बता रहा था, ये चीज़ इसकी हाइट ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट्स और भी बड़े हैं। दूसरा एसी कैबन की वजह से इसको शेप देने के लिए तो वो चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे जाएगा। फ्रंट की बात मैं अगर कर लूँ तो फ्रंट में आपको जॉन डियर का बड़ा ही शानदार लोगो फ्रंट में देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट लगाने के लिए प्रॉपर जगह दी गई है। अगर आपको एक्स्ट्रा जेरिकन वेट वगैरह फिटिंग करना है तो वेट कैरियर यहाँ पर आपका लग जाएगा और जेरिकन वेट आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। कंपनी की खासियत ये है कि ना तो इसके अंदर आपको कैरियर देगी ना इसके अंदर जेरिकन वेट देगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ हेडलाइट की, तो बहुत ही शानदार हेडलाइट इसके अंदर दी गई हैं। आप देख रहे हो फुली LED सेटअप यहाँ पर दिया गया है। पहला तो एक दिखने में ट्रैक्टर खूबसूरत लगता है, दूसरा इनका बेनिफिट भी होता है। जब आप खेत में इसको लेकर के काम करोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इनकी कुछ रोशनी है। ये मैंने खुद इसको टेस्ट करके देखा है, तो यहाँ पर फ़र्क आपको दिखाई देने वाला है। दूसरा अगर आप इसका बोनेट देखोगे तो जैसे मैं आपको बता रहा था, लुक देखने में आपको ज़रूर उस तरीके का लगता है, लेकिन जो बोनेट का साइज़ है वो बल्कि है अगर हम नॉर्मल वाले से इसकी कंपैरिजन करने की कोशिश करें। और दूसरा यहाँ पर कोई की लॉक नहीं है, इस तरीके का ये लॉकिंग मैकेनिज्म है। इसके साथ में इसका जो बोनेट है वो ओपन हो जाएगा। उससे पहले बाकी सारी चीज़ें देख लो। जो फ्रंट एक्सल है ये काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको देखने को मिल जाता है। ई सीरीज़ में सभी के अंदर यही जो फ्रंट एक्सल है वो आता है दोस्तों, जो कि आपने अपने 5210 में भी देखा था, अगर वीडियो देखी होगी तो सेम एक्सल उसके अंदर भी यही है, जो कि प्लानेटरी ड्राइव है, रिलायबल है। और डाना कंपनी का जो फ्रंट एक्सल है वो इसके अंदर ये लगाया गया है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर इसके टायर साइज़ का, तो आप यहाँ पर दिखा दो किसान भाइयों को। इसके अंदर जो टायर साइज़ हैं वो 11/2/24 के टायर फ्रंट के देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो बैक टायर हैं वो 16/9/30 के आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक कंपनी ने कोशिश करनी की है, जैसे MRF के तो टायर इसके अंदर दे दिए, लेकिन इसके अंदर कंपनी को मेरे हिसाब से 18/9/30 के टायर साइज इसके अंदर बैक देने चाहिए थे और अगले टायर लगभग 12/24 के देने चाहिए थे इसके, तब इसके लुक को कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करते। अब इसका मुझे प्रैक्टिकल रीज़न समझ में नहीं आया कि कंपनी ने इसके अंदर जो टायर साइज है वो छोटा क्यों दिया है, क्योंकि ट्रैक्टर तो 75 HP का है। ये टायर साइज आपके 5405 63 HP के ट्रैक्टर में आता है। तो यहाँ पर कंपनी ने मेरे हिसाब से तो कोर्स कटिंग ही कर रखी है। दूसरा यहाँ पर आप दिखा दो जो फेंडर है इसके अंदर, ये फेंडर लगाए गए हैं फ्रंट में भी, जिससे कि जो फ्रंट टायर का गारा है, कीचड़ वगैरह है, वो पीछे तक ना जाए, प्लस दिखने में भी कहीं ना कहीं ये खूबसूरत लगे। और जो आफ्टर मार्केट आप लगाते हो ना उस तरीके का नहीं है ये। आप देखोगे तो इसकी फिटिंग भी अलग है और ये हैवी ड्यूटी भी है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल टाइप के जो फेंडर हैं वो इसके ऊपर लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर आप दिखा दो किसान भाइयों को, इसके अंदर जो डीजल टैंक है वो यहाँ पर मिल जाता है। तकरीबन 100 लीटर के आसपास की जो डीजल टैंक कैपेसिटी है वो इसके अंदर आपको मिलने वाली है। और इसकी प्लेसमेंट आप चेक कर लो, बड़ी ज़बरदस्त प्लेसमेंट की है। नीचे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर आपको कोई इफेक्ट डालने वाला है। तो इन चीज़ों का भी कंपनी ने ख्याल रखा है। डुअल फुट स्टेप मिलेंगे और जैसा कि मैंने कहा था कि कंपनियां क्या करती हैं, कॉस्ट कटिंग करती हैं कि एक ही तरफ फुट स्टेप देती हैं किसान को चढ़ने के लिए, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने जैसे प्रीमियम ट्रैक्टर है तो छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल भी रखा है। इस तरफ भी आपको अगर देख रहे हो आप तो यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए डुअल फुट स्टेप देखने को मिल जाएगा। और कमाल की बात क्या है ना, इसके अंदर जो बैटरी है वो भी यहीं पर प्लेस की गई है। यहाँ से पिन इस तरीके की इसको निकालोगे ये नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा और बैटरी भी यहीं इसके अंदर दी गई है। अगर साइलेंसर आप देखोगे तो साइलेंसर आप देख लो इसका कितने हैवी ड्यूटी साइज का बल्कि सा साइलेंसर इसके अंदर कंपनी ने दिया है, जिससे कि एक तो जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे BS4 सीरीज़ का ट्रैक्टर है तो गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इस तरीके का साइलेंसर डिज़ाइन किया। दूसरा, इसकी आवाज़ को कम किया जा सके क्योंकि एसी कैब ट्रैक्टर है।
हम प्रीमियम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रीमियम सेगमेंट के जब पहले फीचर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आवाज़ ही आएगी, वाइब्रेशन आएगी। तो उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का जो साइलेंसर है वो इसके अंदर कंपनी ने डिज़ाइन करके डाला है। अब बोनेट की तरफ चलता हूँ, तो बोनेट यहाँ से इस तरीके से इसका ओपन हो जाता है। और कमाल की बात क्या है ना, ऑटोमेटिकली बोनेट ऊपर चला जाएगा, कोई मैकेनिकली फोर्स इसके ऊपर नहीं डालना पड़ता। यहाँ पर देख लो, इसके अंदर डुअल जो है गैस सिस्टर लगाई गई है, जिसकी सहायता से बोनेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो इसके अंदर आपको दिखेगा। यहाँ पर देख लो, इसके अंदर आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो कई सारे रेडिएटर दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये कई सारे अलग अलग काम करने वाले हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे हो, ये इसके अंदर जो यहाँ पर इंटरकूलर लगाया गया है, ये डीजल को ठंडा करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। दूसरा इंटरकूलर आप देख रहे हो तो ये एसी का कंडेंसर है, ठीक है, एसी के लिए कंप्लीट लगाया गया है। इसके पीछे आप आ जाओ, ये तीसरा आप देख रहे हो ये टर्बो चार्जर के लिए लगाया गया है, ठीक है। और चौथा, जिसको किसान भाई समझते हैं कि ये कोई इंटरकूलर ही नहीं है, नॉर्मल है, ये देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये पाइप टाइप पूरे है, ठीक है। तो ये इसके गियर बॉक्स के जो ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए भी यहाँ पर ये इस तरीके का इंटरकूलर डिज़ाइन किया गया है। यानी कि हर तरीके की जो कूलिंग है उसका ख्याल रखा गया है, ताकि किसान को इसको चलाते हुए ऐसा ना लगे कि ट्रैक्टर कहीं ना कहीं ओवरहीट में जा रहा है। तो वो दिक्कत का भी सोल्यूशन इसके अंदर कंपनी ने पहले ही आपको करके दिया है। फ्रंट में आप देख रहे हो तो ये बड़े काम की चीज़ है। ये दोस्तों आप ये कह सकते हो कि इस ट्रैक्टर का पूरा जो दिमाग है, यानी कि इतना बड़ा ट्रैक्टर जब ये चलेगा तो इसका पूरा दिमाग यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये है दोस्तों ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे ट्रैक्टर को, पूरे इसके इंजन को, इसकी कैलिब्रेशन को पूरी अच्छी तरीके से करेगा, जिससे कि जो ट्रैक्टर है वो लोड के हिसाब से डीजल खपत करेगा, उसको कब डीजल देना है, कितना डीजल देना है, कितनी HP की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल करना इसका काम रहता है। पीछे की तरफ आप आ जाओ, इंजन किसान भाइयों को दिखा दो। तो इसके अंदर जो इंजन है ना, वो 3 सिलेंडर का 2940 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। ट्रैम 4 का इंजन है दोस्तों, ये ट्रैम 4 का इंजन है, ये BS3 नहीं है, आप ये कह लो कि BS4 इंजन है ये दोस्तों। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, ऊपर की तरफ से किसान भाई को दिखा दो, कैटलिटिक कन्वर्टर इसके अंदर मिल जाता है। टर्बोचार्ज इंजन है दोस्तों, जो कि 2100 रेटेड RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर 75 HP जनरेट करके आपको लगभग ये दे देगा। दूसरा, अगर मैं इसके टॉर्क की बात कर लूँ तो 290 न्यूटन मीटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो ये ट्रैक्टर आपको क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जनरेट करके देने वाला है। अगर बैकअप टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 36 से लेकर के लगभग 48% का जो बैकअप टॉर्क है वो ये ट्रैक्टर भी आपको जनरेट करके दोस्तों देने वाला है। और जो ट्रैक्टर है वो 3 सिलेंडर इंजन के साथ में है। आप देख लो, इसके अंदर यहाँ पर तो आपको दिखती हैं केवल 1 या 2 नोजल, क्योंकि इसके अंदर मैं बता रहा हूँ CRDI तकनीक पे बेस्ड है पूरा इंजन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इसके अंदर कंपनी ने इसको नाम दिया है HPCR, हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। तो उस तरीके से इसके इंजन को डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर है या 2 सिलेंडर है या 5 सिलेंडर है। वो चीज़ें आपको यहाँ पर नॉर्मली दिखाई नहीं देने वाली। और पंप भी यहाँ पर आप किसान भाइयों को दिखा दो, कोई नॉर्मल पंप इसके अंदर नहीं डाला कंपनी ने। ये डेंसो का पंप है दोस्तों, जानी मानी पंप मैन्युफैक्चर कंपनी है दोस्तों, जो कि हंगरी मैन्युफैक्चर है। ये हंगरी का बना हुआ पंप है, ये आप देख रहे हो पूरा, तो हंगरी मैन्युफैक्चरिंग पंप है ये। इस पंप की जो कॉस्टिंग है वो अपने, अगर हम बोस वाले से इसकी कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो जस्ट डबल है इसकी प्राइस भी। तो कंपनी ने ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा ले रही है तो क्वालिटी के ऊपर हर जगह कॉस्ट कटिंग है। जगह जगह आपको क्वालिटी में इसकी देखने को मिलेगा, प्रीमियमनेस चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कंपनी ने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस भी डाली हैं, बाकी ट्रैक्टरों से अलग भी डाली हैं। तो वो चीज़ें आपको इसके अंदर ज़रूर दिखेंगी। ये AC का कंप्रेसर यहाँ पर आपको दिखेगा, ये लगा हुआ है, जो कि इसकी पूरी कूलिंग को जो कंट्रोल है वो करने वाला है। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर अगर AC कैप लगवाते हो किसी भी ट्रैक्टर के अंदर, तो ऊपर वो लगा हुआ होता है पूरा, उसके ऊपर कंडेंसर कोई लगी हुई होती है। लेकिन कंपनी फिटेड AC कैप का यही फ़ायदा मिलता है कि आपको कोई ऊपर से कोई सफाई नहीं करनी, उसकी जो सारा सिस्टम है वो कंपनी ने यही इनबिल्ड इसके अंदर दिया है। तो ये भी एक आपको प्लस पॉइंट इसके साथ में दोस्तों देखने को मिल जाता है। अब बोनेट को अगर मुझे करना है बंद, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि बोनेट की हाइट ज़्यादा है, मैं उसको ऊपर से एक्सेस भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये इसके अंदर इस तरीके से ये तार टाइप दे रखा है दोस्तों, जिसको कि एक्सेस इससे बोनेट को आप कर पाओगे। और इस तरीके से जो इसका बोनेट है ये लॉक यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है। जॉन डियर के ई सीरीज़ के ज़्यादातर ट्रैक्टर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में आते हैं। 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव में कंपनी कॉस्ट कटिंग कर लेती है, वहाँ पर आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दे दिया जाता है। यहाँ पर ये लगाया गया है इसके अंदर टूल बॉक्स, छोटा मोटा टूल वगैरह कैरी करना है तो प्लास्टिक का टूल बॉक्स है, इसके अंदर कैरी कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांडिंग बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। 4 व्हील ड्राइव
V1 सीरीज़ है ये, गियर प्रो, लिफ्ट प्रो और कैब। तो ये सारे फीचर इसके अंदर डाले गए हैं। कैब को ओपन करने से पहले यहाँ पर देख लो बड़े साइज़ का मिरर है, ये इंडिकेटर है, नॉर्मल टाइप के डाल दिए। यहाँ पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर ली दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कैबिन को ओपन करने से पहले यहाँ से इसको इस तरीके से कर लेते हैं। इस तरीके से पूरे जो कैबिन है इसको आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर गैस स्टाइल लगाई गई है ताकि आपको उसके ऊपर मैकेनिकली फोर्स ना डालना पड़े, ऑटोमेटिकली सिंगल टैप के साथ में ये ओपन हो जाए। और यहाँ पर इसको अगर एक्सेस करना है तो इस तरीके से आप बड़े इजीली इसको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर कमाल की बात क्या है ना कि इसके अंदर इसको एक्सेस करना बहुत इजी है, क्योंकि स्पेस की कोई कमी यहाँ पर कंपनी ने नहीं छोड़ी है। आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाती हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आ जाएं एक बार। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम इसके स्टीयरिंग से। इसका जो स्टीयरिंग है, मैं फ़ैन ऑन कर लेता हूँ क्योंकि इसके कैबिन के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये इसका स्टीयरिंग आप देखो, प्रीमियम स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग का साइज़ आपको ज़रूर इसका दिखेगा कि बड़ा साइज़ है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पैक्ट साइज़ जो चल रहा है डी सीरीज़ में वो डाल दिया गया हो। लेकिन इसके अंदर फीचर भी उस तरीके के हैं, जैसे कि सबसे पहले आप देख लो, इसको टेलीस्कोपिक आप एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि इसकी हाइट को कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। दोनों तरीके से आप इसको एडजस्ट अपने हाइट वेट के हिसाब से कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पर आप इसका डैशबोर्ड देखो। डैशबोर्ड को प्रीमियम तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड में ये इंडिकेट कर देगा। ये देखो, जैसे मैं इसकी किक ऑन करूँगा आपको दिखेगा, सारी चीज़ें मेंशन है। ये आपको एनालॉग तरीके से RPM शो करेगा, बाकी सारी चीज़ें डिजिटली शो करेगा, लेकिन पूरा डैशबोर्ड डिजिटल ही है इसके अंदर जो डैशबोर्ड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका फोगर का कंट्रोल है, जो फ्रंट में इसके वाइपर दिया गया है, फोगर दिया गया है, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। ये इसके अंदर कोई अगर एरर कोड आ जाता है तो इसको प्रेस करोगे तो आपको डिस्प्ले में दिखा देगा। ये मोड वगैरह भी चेंज करोगे इसके सहायता से। ये इसके अंदर इसके इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस तरफ आप आ जाओ तो इसके अंदर इसके मोड दिए गए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड मोड हो गया, इको मोड हो गया, जिससे कि ये पावर को स्विच करता है कहीं ना कहीं, यानी कि पावर में भी ये कट ऑफ करेगा। जैसे आपको कम पावर की ज़रूरत है तो आप इसको इको मोड में डाल सकते हो, आपको मैक्सिमम पावर की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसको स्टैंडर्ड मोड में ड्राइव कर सकते हो। यहाँ पर इसके लिए हॉर्न के लिए प्लेसमेंट दी गई है, हॉर्न भी सफिशिएंट है, ट्रैक्टर में कोई ज़्यादा हॉर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लाइट वगैरह के कंट्रोल यहाँ पर आपको दिखेंगे, और इस यहाँ पर की लगाने के लिए सॉकेट दिया गया है। जो पैडल्स हैं वो सस्पेंडेड टाइप पैडल दिए गए हैं, जिनको कि आप काफ़ी इजीली जो है एक्सेस कर पाओगे। और जो इसके अंदर गियर बॉक्स है, मेनली गियर बॉक्स के ऊपर आते हैं हम, तो फुल्ली सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स इसके अंदर कंपनी ने दिया है। और जो गियर लीवर हैं ये भी आपको कुछ प्रीमियम वाली फील दिलाते हैं। यहाँ पर भी आपको लगता है कि यार आपने पैसे कहीं पर खर्च करे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीमियम इसके अंदर मिलेंगी। ABCD गियर के साथ में है, जैसे नॉर्मल ट्रैक्टरों में स्पीड आती है, यानी कि विदाउट AC कैब में स्पीड है, वही सारी स्पीड इसके अंदर भी आपको मिलने वाली हैं। दोनों लीवर एक ही तरफ हैं, इस तरफ कोई गियर लीवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल इस तरफ ये PTO के लिए इंडिपेंडेंट PTO क्लच देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ डुअल PTO के लिए ऑप्शन दिया गया है, 540 प्लस इकोनॉमी PTO आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, उसको स्विच भी आप यहाँ से कर सकते हो। और जिस सीट के ऊपर बैठा हूँ ये ग्रामर की सीट है और प्रॉपर एडजस्टेबल सीट है, हाइट वेट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे प्रीमियम, मैं शुरुआत में शब्द आपको बोलकर चल रहा हूँ कि प्रीमियम है, तो सबसे पहली जो प्रीमियम चीज़ है वो इसके अंदर ये ड्राइवर सीट लगाई गई है, जिसको कि आप यहाँ वेट भी मेंशन दिया रहता है, वेट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि कितना वेट है आपके अंदर, और इस हिसाब से ये पूरा वर्क करे। और इसके अंदर यहाँ पर सीट बेल्ट भी दी गई है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो, सीट बेल्ट लगा करके भी इसको ड्राइव कर सकते हो। इस तरफ आप दिखाओ किसान भाइयों को, तो ये इसका हैंड एक्सीलेटर मिल जाता है। हैंड एक्सीलेटर देख लो, कार से भी ज़्यादा स्मूथ इसके अंदर हैंड एक्सीलेटर दिया गया है। यहाँ पर इसके जो हाइड्रोलिक के कंट्रोल हैं वो देखने को मिलेंगे, एक DC लीवर है, एक PC लीवर है। यहाँ पर इसके अंदर जैसे पीछे 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए लीवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये एम्प्टी सारे स्विच हैं, जैसे इसके अंदर आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ फिटिंग कराना है तो उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये चार्जिंग के लिए सॉकेट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, चार्जर लगाकर फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। जैसे मैं सॉकेट ये बता रहा हूँ, ये खाली सारे सॉकेट हैं, तो इनके अंदर जैसे एक्सटर्नल आपको फीचर चाहिए इसके अंदर, जैसे PTO आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चाहिए, तो उसके लिए जो स्विच वगैरह हैं वो यहाँ पर इसके अंदर फिटिंग हो जाते हैं। यहाँ पर एम्प लगाने के लिए जगह दी गई है, कंप्लीट एम्प लग जाएगा आपका। स्पीकर लगाने के लिए प्रॉपर जगह दी गई है, और इसके अंदर वायरिंग भी है। ऐसा नहीं है कि वायरिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि AC कैबिन ट्रैक्टर है, बड़ा ये कह सकते हो कि आप सेंसिटिव ट्रैक्टर है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने इसकी वायरिंग के साथ में कहीं पर छेड़छाड़ किया तो ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो उन सारी चीज़ों को कंपनी ने पहले ही ध्यान रखा है कि वायरिंग में कहीं आपको
कटिंग ना करनी पड़े। सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से दे रखी हैं। बस कॉस्ट कटिंग कहाँ की है कि स्पीकर कंपनी अगर डाल देती, ज़्यादा बजट तो नहीं लगता, एम्प डाल देती है, ज़्यादा बजट कंपनी का खर्च नहीं होता, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिस देखने को मिलेंगी। ये इसके एसी वगैरह के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। आपको ठंडा करना है, गर्म करना है, या फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करना है, ब्लोवर की, तो वो कम ज़्यादा कर सकते हो। कैब को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मात्र आपने स्टार्ट किया और कुछ सेकंड लेगा आपके पूरे कैब को ये ठंडा करने में। इतना शानदार तरीके से इसका कूलिंग सिस्टम काम करने वाला है। यहाँ पर आप देख लो, ये फ्रंट में देखने को मिल जाता है आपको, ये सनवाइज़र है, जिसकी वजह से अगर डायरेक्टली आपके ऊपर धूप आ रही है, आपकी आंखों में गिर रही है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कार वगैरह में आप यूज़ करते हो अपनी, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा इसका जो प्लेटफॉर्म है वो डिज़ाइन किया गया है। बाकी कोई और इसके अंदर अलग से चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। और प्रीमियम एस की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर ये प्रीमियम फील दिलाता है जब आप इसको ड्राइव करते हो, ये सारी चीज़ें। दूसरा सबसे कमाल की बात क्या है, यहाँ पर जब आप बैठते हो ड्राइवर सीट के ऊपर, तो पूरा 360 व्यू आपको कंप्लीट मिल जाता है। ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट इसको ड्राइव करते हुए आपको कहीं पर बन रहा है या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलते हैं पिछले हिस्से की तरफ और इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पिछले हिस्से की तरफ हम शुरुआत करने से पहले आपको डायरेक्ट एक्सल में दिखाना चाहूँगा। एक्सल आप इसके देख लो, जो इसके एक्सल नॉर्मल वेरिएंट में आते हैं वही एक्सल इसके अंदर मिलेगा। 2500 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में है, प्लांटरी ड्राइव के साथ में है। और यहाँ पर लिंकेज का आप साइज चेक कर लो, लिंकेज भी अलग तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन की गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको कॉस्ट कटिंग कहूँ, ये क्या कहूँ, ये चीज़ें इस तरीके का साइज़ यहाँ पर दिया गया है। ये टॉपलिंग इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, जो कि नॉर्मल ट्रैक्टर से टॉपलिंग को भी थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि 4 डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। और इसके अंदर जो लिंकेज हैं ये भी आपको नॉर्मल वाले से थोड़ा सा हैवी ड्यूटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि लिफ्टिंग कैपेसिटी 2500 kg इसके अंदर मिल रही है। यहाँ पर आप जो इसके अंदर वाइपर लगा हुआ है उसके लिए जो पानी वगैरह है वो इसके अंदर डाल सकते हो। यहाँ से आप अपने ट्रैक्टर के अंदर जो गियरबॉक्स का ऑयल लेवल है उसको चेक कर सकते हो। पीछे रिफ्लेक्टर आपको मिलने वाला है। और जो वायरिंग है यहाँ पर कंपनी ने नेक्स्ट लेवल काम किया, क्योंकि इसकी वायरिंग आप देखो, जैसे आपको कार वगैरह में देखने को मिलती है ना कार्स में, उस तरीके की वायरिंग का यूज़ इस ट्रैक्टर के अंदर किया गया है। जैसा मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, ट्रैक्टर सेंसिटिव है, अगर कहीं पर भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरा ट्रैक्टर आपका स्टार्ट होना ही बंद हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों का कंपनी ने पहले ही ध्यान रखा है। वायरिंग को हैवी ड्यूटी किया गया है इसके अंदर और प्रीमियम वायरिंग का यूज़ किया गया है। पीछे आपको ये सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का। पीछे आपको लाइट वगैरह फिटिंग करनी है ट्रॉली वगैरह के ऊपर, इंप्लीमेंट के ऊपर, इसकी सहायता से आप इजीली कर पाओगे। पीटीओ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर डुअल पीटीओ है, मैंने आपको बता दिया था 540 प्लस 750 मल्टी स्पीड आपको मिल जाती है। पीटीओ एचपी की बात हम करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर आपको जो पीटीओ एचपी है वो तकरीबन 61-62 एचपी के आसपास की जो पीटीओ पावर है वो ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। और जो कैब है इसको पूरा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर सस्पेंसर टाइप दिए गए हैं ताकि जो इसके अंदर धचकियाँ वगैरह हैं उनको यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर ले, आपको अंदर कैब के अंदर बैठ करके बहुत सारी चीज़ें फील ना हो। साइड में आप देख रहे हो तो ये इसके अंदर एडजस्ट करने के लिए साइड में भी जैक दिए गए हैं, ताकि पीछे आप हैवी से हैवी इंप्लीमेंट कैरी करो तो आपके टायर वगैरह में ना लगे और आपके साथ में कोई दुर्घटना वगैरह ना हो। इस ट्रैक्टर की जो सबसे कमाल की बात है ना, जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा, कैब को बंद करूंगा, तो आपको फील नहीं होगा कि ट्रैक्टर स्टार्ट है या बंद है। ठीक है, मैं कैब को कर लेता हूं बंद। अब मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करने वाला हूं और स्टार्टिंग आप चेक करना और इसकी स्मूथनेस चेक करना कि कैसी है। हल्का सा जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर आप स्टार्ट करते हो ना, उससे जो सेल्फ है इसका वो हल्का सा टाइम लेता है, कैलिब्रेशन में टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर CRDA इंजन है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ट्रैक्टर स्टार्ट है इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि माइक मैंने ही लगा रखा है। मैं इसकी रेस को रेव करके भी आपको दिखाता हूँ। अंदर बैठ करके जैसे आपको अपनी कार में फील होता है ना, कुछ उस तरीके का फील होने वाला है इसके अंदर बैठ करके। और उतनी ही आवाज़ है जितनी आपको एक डीजल कार में, डीजल कार को स्टार्ट करते टाइम उसके अंदर बैठ करके आती है ना, उतनी ही आवाज़ मुझे यहाँ पर बैठ करके फील हो रही है। ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ क्योंकि अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस तो वैसा ही है जैसे अपने 5210 4 व्हील का है, और स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स भी सेम वैसा ही है जैसे अपने 5210 का मिलता है। उन सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इंजन में स्मूथनेस इसकी दिखाई देने वाली है। यहाँ पर ट्रैक्टर को की से ही बंद कर सकते हो, जैसे कि CRDI सीरीज़ का ये ट्रैक्टर है। अब बात निकल करके आ जाती है कि आपकी जेब के ऊपर ये ट्रैक्टर कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं। AC कैब ट्रैक्टर है तो लगभग 23 लाख से लेकर के 24 लाख के आसपास आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी। इतना बड़ा प्राइस गैप इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग डीलरशिप के ऊपर प्राइस वेरी करेगी। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने नज़दीकी शोरूम विजिट करना है और वहाँ से इसकी एग्जैक्ट प्राइस को पता कर सकते हो। साथ में इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह, डेमो वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप देख रहे थे गुरु नानक एग्रोटेक डीलरशिप, जो कि अफजलगढ़ में है, स्टेट UP है।
जहाँ पर ये ट्रैक्टर मौजूद था, जिसके फीचर्स के साथ साथ इसके सारी चीज़ें आपको बताई, साथ में इसको ड्राइव करके भी आपको दिखाया, इसको स्टार्टिंग करके भी आपको दिखाया कि स्टार्टिंग के मामले में ट्रैक्टर कैसा है, आवाज़ किस तरीके की है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। साथ में ऐसी ही नई नई वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।